नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। विकासनगर के कैनाल रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 15 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद सोमवार को भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा धूमधाम से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निकाली गई। साथ ही इसका आयोजन भी सूक्ष्म रूप से किया गया। मंदिर के सचिव राजकुमार रोहिला ने बताया कि मान्यता है कि देव पूर्णिमा स्नान के बाद महाप्रभु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा ज्वर से पीड़ित हो जाते हैं, जिसके चलते 24 जून से 15 दिन के लिए एकांतवास यानी क्वारंटाइन हो गए थे। क्वारंटाइन का पालन करने के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। सिर्फ पुजारी ही अंदर जाकर भगवान को जड़ी बूटी के काढ़े का भोग लगा रहे थे। एकांतवास अवधि पूर्ण करने और पूरी तरह से स्वस्थ होने पर सोमवार को मंदिर परिसर के आसपास ही रथ यात्रा का आयोजन किया गया। मंदिर पुजारी नवरूप जी ने बताया कि यह परंपरा कोरोना महामारी के कारण शुरू नहीं हुई है, बल्कि वर्षों पुरानी है। इस मौके पर नीतेश अरोड़ा, डॉक्टर दिनेश भंडारी, अजय धमीजा, हरिओम सोनी, अरुण मित्तल, रविंद्र राणा, राजेंद्र चौहान, मनीष, सोम प्रकाश साहू, मनीष साहू, राजकुमार राणा आदि श्रद्धालु शामिल रहे। प्राचीन शिव मंदिर कैनाल रोड में जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन क्वारंटाइन रहते हैं और यात्रा से एक दिन पहले शाम को 7 बजे उनके द्वार खोले गए, उनकी पूजा अर्चना खोली गई। नेत्रों पे से जो औषधि लगाई गई थी उनको हटाया गया, उनकी आरती करी गई। आज भव्य रूप से कोविड नियमों का पालन करते हुए जगन्नाथ जी की यात्रा कराई गई और उसका पूर्णतः पालन करा गया। कम संख्या में सीमित यात्रा को देखते हुए अगले साल भव्य रूप से हम इसको मनाएं। प्रभु जगन्नाथ जी से यही आशा है कि सब लोग, पूरे हमारा शहर, पूरी विधानसभा स्वस्थ रहे, जिससे हम अगली बार भव्य रूप से उनकी यात्रा निकाल सकें। जौनसार बाबर में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पानी के साथ आए मलबे से कालसी ब्लॉक के खत बाना के थुरऊ गांव में ग्रामीणों के 3 दर्जन से अधिक खेत बह गए। खेतों में इन दिनों टमाटर, मटर और धान की फसलें थी, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। प्रभावित ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ऊपर सड़क कटिंग का काम चल रहा है। कटिंग के दौरान निकले मलबे को डंपिंग जोन में डालने के बजाय बरसाती नाले में डाला गया, जिससे पानी का बहाव खेतों की ओर मुड़ गया। ग्रामीणों ने इसके लिए सड़क निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था और स्थानीय प्रशासन को दोषी ठहराते हुए बहे खेतों को जल्द समतल करने की मांग की। तेज बारिश के चलते सैया के आसपास 80 गांवों में रविवार रात 1 बजे से विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। इन गांवों में रात के अंधेरे में ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और कीमती सामान को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। कई स्थानों पर बिजली के पोल मलबे की चपेट में आने से उखड़ गए, जबकि 7 गांवों की पेयजल लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बारिश के चलते पहाड़ से भारी मलबा आने के कारण तारली मार्ग पर खड़ी जेसीबी मशीन भूस्खलन के मलबे में दब गई। गनीमत ये रही कि दुर्घटना के समय मशीन पर कोई मौजूद नहीं था। जौनसार बाबर में भारी बारिश के कारण चक्राता ब्लॉक के मुख्य मार्ग समेत करीब 30 ग्रामीण मोटर मार्ग मलबा आने से बंद हो गए, जिससे ग्रामीणों का ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और आसपास के बाजारों से संपर्क कट गया है। भारी बारिश के बाद अमलावा नदी उफान पर है, जिस कारण सैया में नदी किनारे बसे लोगों में खौफ बना हुआ है। सहिया समाल्टा मार्ग पर पहाड़ी से बोल्डर गिरने से 2 दुकानें और 1 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि इस दौरान दुकान में कोई मौजूद नहीं था। वहीं दुधऊ गाँव में भी 2 घराट, 1 स्कूटी बह गई। साथ ही 6 मीटर का एक पुल और सड़क का 50 मीटर का हिस्सा भी बह गया है। चक्राता के बोहा गांव में भारी बारिश के कारण पानी लोगों के घरों में घुस गया। ग्रामीण दिन भर पानी को घरों में घुसने से रोकते रहे। बारिश के बाद यमुना नदी में गाद आने से पछवाधून की ढकरानी व ढालीपुर जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन ठप हो गया है। वहीं कोटा तारली के अमलावा छानी में नदी उफान पर आने से ग्रामीणों ने किसी तरह फंसे लोगों की जान जोखिम में डालकर नदी पार करवाई। उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में काफ़ी कमी देखी जा रही है।
यही नहीं, मौतों का आंकड़ा भी शून्य तक पहुंच गया है। बावजूद इसके राज्य सरकार अभी फिलहाल प्रदेशवासियों को ज़्यादा छूट देने के मूड में नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। पर्यटक स्थलों पर भीड़ उमड़ने से सरकार ने जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों के पर्यटक स्थलों पर सीमित संख्या करने का निर्णय लेने का अधिकार दिया है। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल पर पूर्व की भांति रोक बरकरार है। नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में सोमवार को जल निकासी योजना का शुभारंभ हुआ। बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष शांति ज्वाठा, ईओ नगर पालिका BL आर्य, व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरजीत सिंह राजू, सभासद सम्मी प्रकाश, नामित सभासद राकेश जॉन आदि मौजूद रहे। पछवादून में सोमवार को झमाझम बारिश ने जल भराव की समस्या खड़ी कर दी। नगर पालिका विकासनगर क्षेत्र सहित कई ग्रामीण इलाकों में जल भराव ने लोगों को परेशान किया। उत्तराखंड में सोमवार 12 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 51 नए संक्रमित मिले। 2 मरीजों की मौत हुई। 205 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए। प्रदेश के 3 जिलों में कोई भी संक्रमित नहीं मिला है।